साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गया था। ओटीआर का मामला था। ओटीआर में खास करके जो कैटेगरी चेंज करने का जो समय सीमा है वो बढ़ाने को लेकर हमने पहले ही पत्र दिया था। उस पत्र को बता दे रहा हूँ। लगभग हमने उसको 30 तारीख को ये देखिए, आज हमें आयोग गए थे हम लोग और 30 तारीख को पहला पत्र दिया था। उसके बाद 2 तारीख को एक बार संवाद किया था इस पर और उसके बाद 5 तारीख को इस पर संवाद हुआ और अंततः अभी तक जो पूर्व के 2 मामले थे उसको तो हल किया गया आयोग द्वारा, लेकिन अभी ओटीआर का मामला बचा हुआ है जिसपे आयोग ने जो मौखिक रूप से बोला था कि इस पर विचार चल रहा है, जल्दी अच्छी सूचना इस पर भी मिलेगी। लेकिन क्योंकि तमाम फॉर्म आए हुए हैं, तमाम बच्चों के फॉर्म रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के कुछ न कुछ कारणों से वो अपना लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो इन सारे कारणों पे हमने जो आज आयोग को दिया हुआ है उस आयोग से हम लोग ने ये मांग की है कि ओटीआर के मामले में जल्द से जल्द छात्रों के हित में अध्यक्ष जी फैसला लें और बच्चों को ये मौका दें कि वो अपनी कैटेगरी चेंज करके वो यूआर में रहना चाहे, ओबीसी, एससी, एसटी का जिसका भी उनका ईडब्ल्यूएस या पीएच का जो भी उनको जिसकी अपनी वरीयता वो चाहते हैं उस वरीयता को वो प्राप्त कर सकें। और जो समय सीमा ओटीआर में बदलाव को लेकर के दिया गया कैटेगरी वाले में, उस समय सीमा को समाप्त किया जाए या उनको 3 बार से और अधिक मौका दिया जाए। हम तो पहली मांग करेंगे कि ओटीआर के उस समय सीमा को समाप्त किया जाए। तो खास करके जो बात आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे हम लोगों ने किया, वहाँ पे संवाद छोटा मोटा हो पाया, कोई आधिकारिक रूप से बातचीत नहीं हुई है क्योंकि वो क्लर्कियल ग्रेड के पर्सन थे। उन्होंने कहा इस पे बातचीत चल रही है, लेकिन हमने कहा कि 1-2 दिन का समय देकर हम पुनः आयोग पर इस बात को लेकर के जाएंगे। ये रही बात ओटीआर को लेकर के। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ओटीआर तक ही हमारा सीमित नहीं है, आरओ की परीक्षा टलवाने तक सीमित नहीं है या LTGIC की परीक्षा की तक ही हमारी सीमित नहीं है। मूल मांग आज भी हम लोग की पारदर्शिता है। पारदर्शिता के सवाल पे हम लोग ने पहले से सवाल उठा रखा है और वह सवाल मार्क लिस्ट जारी करना, वह सवाल कैटेगरी का कट ऑफ जारी करना, वह सवाल OMR का पब्लिक डोमेन में लाना, वह सवाल कितने लोगों को आपने क्वालिफाई कराया और कितने गुना है। अगर उस गुने में कुछ छात्रों की संख्या कम है या आपको आपके अपने स्टैंडर्ड पे बच्चे नहीं मिले तो उन बच्चों की जो संख्या है उसको अलग से कैटेगरिकली स्पेशल सीट के लिए आपको अलग से रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, साथ ही इन सारी चीज़ों को लेकर कंबाइंड रूप से जब हमने इसको मांग रखा, मूल रूप से हमारे 5 से 6 मांग थी, उस मांग पत्र को हमें 3 बार से अधिक देना पड़ा। 15 दिसंबर को हम लोगों ने वो कॉल भी किया, बड़ी कॉल थी। प्रशासनिक शासन और प्रशासन की व्यवस्था के कारण से मुझे घर में हाउस अरेस्ट में रखा गया और भी कई साथी हमारे हाउस अरेस्ट रहे। कई साथी वहीं नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे साथी जो पहुंचे वहां पे तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के आए हुए अन्य साथियों ने उस आंदोलन की कोई भी बहुत बड़ी सफलता लेकर के आगे नहीं बढ़ पाए। अंततः इसमें प्रशासन और शासन जीत गया, आयोग जीत गया। फिर मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसको लेकर 31 दिसंबर को हमने आज़ाद पार्क में शहीद चंद्रशेखर जी की मूर्ति के पास में एक बैठक की थी। वहाँ भी मैंने इस पर निर्णय लिया। हमने कहा किसी प्रकार की कोई रणनीति हम नहीं बताएंगे, लेकिन उस रणनीति के साथ हम अपना कार्य करते रहेंगे। वह रणनीतिक कार्य हमारा छात्रहित में ही होगा। एक भी फैसला हमारा संविधान के बाहर नहीं जाएगा, संवैधानिक तरीके से होगा, गांधीवादी तरीके से होगा और उसी के लय उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी। दिन भर लोगों का सबका अपना अपना प्रायोरिटी होता है। मेरी भी प्रायोरिटी थी छात्रहित में एक फैसला लेकर के हम आयोग की तरफ भी जाएंगे और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जाएंगे। मतलब जो शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति करता है वहाँ भी गए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को देता है वहाँ भी गए। तो हम दोनों बॉडी से लड़ रहे हैं, खासकर अपने बेसिक मुद्दों को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तक अगर इस चैनल के माध्यम से, खासकर पब्लिक पार्लियामेंट के चैनल के माध्यम से बात पहुंच रही हो, अन्य हमारे बंधु परिहार साहब हैं, अवनीश साहब हैं, अखिलेश जी हैं और दिनेश भाई हैं जो कि विद्यार्थी भी हैं, उसमें कुछ साथी हमारे विद्यार्थी भी हैं, और तमाम उन चैनलों को जिन्होंने सकारात्मक रूप से छात्रों की मांगों को उठाते रहे हैं, तमाम उन अखबारों को जो सकारात्मक रूप से छात्रों की मांगों को उठाते रहे हैं, उन सभी से भी यही निवेदन किया जाता है कि आज की डेट पे जो भी कार्य होता है उस मामले में जब भी पता चलता है वो छात्रों के हित में उन मामलों के बड़े स्तर पे अपने चैनलों के माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा उन बातों को उठाते हैं और सभी ने उठाया भी।
तो पारदर्शिता के सवाल को लेकर लगातार ये बात उठती रही है। हम लोग लड़ भी रहे हैं, ग्रेजुअली छोटे छोटे मुद्दों को हल कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग पर आगामी हमारा जो सबसे बड़ा निर्णय होने जा रहा है वो 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के सामने हम लोग राष्ट्रीय झंडे के साथ हम लोग एक दूसरे को राष्ट्रीय गान के साथ हम लोग वहाँ पे खड़े मिलेंगे, झंडा फहराएंगे और हम लोग अपनी जो विनम्रता है, जो अपने गांधीवादी तरीके हैं, संवैधानिक तरीके हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को वहाँ पे आयोग के सामने हम लोग मनाएंगे। वह दिन देश के हित में, देश के द्वारा जो भी देश के हित में कार्य किए गए हैं उनके बारे में हमें याद करना है। हमारी जो आयोग हैं वो छात्र हित में जो किए हैं उनके बारे में हम लोग संवाद करेंगे और हमारी जो बातें रहेंगी उन संबंध में बात करेंगे। छात्र हित या गणमान्य लोगों के बारे में जो संवैधानिक रूप से जो हम लोगों के हित में कार्य करते रहें उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारा जो झंडा होगा, हमारी संख्या भी, हम 1 होंगे तब भी चलेंगे, 10 होंगे तब भी चलेंगे और 100 होंगे तब भी चलेंगे। एक निश्चित जगह से हम लोग आयोग गेट नंबर 2 के सामने अपनी कुछ संख्या के साथ आयोग के सामने एक राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे, राष्ट्रीय गान करेंगे और राष्ट्रीय गान के साथ ही हम वहाँ पे अपनी बात को समाप्त करके हम लोग अपने घरों की तरफ लौटेंगे। उसके बाद फिर कोई दिनांक 26 जनवरी की हम लोग घोषित करेंगे जब आयोग की तरफ हम लोग अपनी पुनः मांगों को लेकर के फिर से वहाँ पे इकट्ठा होंगे। लेकिन यह कहे कि आयोग हम पीछे हट गए हों, यह कहे कि आयोग हम शांत हो गए हैं, यह कहे कि आयोग हम बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, उस विषय को हम भूल गए हैं, तो यह आयोग की भूल होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शासन प्रशासन तक हमारी बातें हैं। हम प्रशासन के माध्यम से लगातार बात को लिखते रहे हैं, शासन तक बात को पहुंचाते रहे हैं, राष्ट्रपति तक बातों को हमने पत्र के माध्यम से दिया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और उसमें मुझे जहाँ तक लगता है वह खुद ही, कोई बच्चा परीक्षा दे तो अपना मार्क्स जानना चाहता है तो उसे मार्क्स दे देना चाहिए। कोई बच्चा परीक्षा दिया और उसके बाद उसका अपना क्या श्रेणी क्रम में क्या उसका क्या कट ऑफ गया उसको जानना, उसका हक है, उसको देना चाहिए। उसको छुपा लेने से, उसको रोके रखने से, बाद में कोर्ट के माध्यम देने से, कोर्ट की प्रक्रिया में आने से कोई फायदा नहीं होगा। अंततः आपको देना पड़ेगा। तो हमने जो फैसला लिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के, उसमें अभी हम लोगों ने 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के सामने हम लोग एक राष्ट्रीय तिरंगा को फहराएंगे और साथ में राष्ट्रगान के साथ ही हम वहाँ पे अपनी बात को, वहाँ पे कुछ बातों को, देश हित की जो बातें होंगी, जो सार्वजनिक हित की बातें होंगी, जो समाज हित की बातें होंगी, वहाँ पे संवाद करेंगे कुछ साथियों के साथ। उसी के साथ हमारी उस दिन की जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस होगा वो उस दिन समाप्त करेंगे। साथ में आगे का जो भी हम लोग का नया डेट होगा आयोग के सामने अपनी मांगों के साथ, वह भी हम उस दिन अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन एक एक विद्यार्थी तक हमारे माध्यम से अगर बात पहुंच रही है तो ये मान चले, पढ़ाई आपको करते रहना है, लड़ाई आपको लड़ते रहना है। पढ़ाई छोड़ करके लड़ाई लड़ेंगे तो ना आप लड़ाई लड़ पाएंगे ना आप पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि सबकी परीक्षाएं हैं। इस दौर में जो वक्त चल रहा है 2026 का, वो परीक्षाओं का वर्ष है, चुनावी वर्ष है। लगातार परीक्षाएं मिलेंगी और हर दिन परीक्षा होंगी। तो परीक्षा के लिए तैयारी भी करते रहिए, लड़ते भी रहिए और लड़ने का जो तरीका है वो आपके संविधान के दायरे में है, संवैधानिक दायरे में रहेगा, गांधीवादी तरीके और नीतिगत फैसले के साथ रहेगा। उससे हट करके न मेरा फैसला कभी था, न है और न रहेगा। तो राष्ट्रीय तिरंगा संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच की तरफ से राष्ट्रीय तिरंगे के झंडे को हम लोग 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 पर फहराएंगे और जो भी मांगे हमारी रह गई हैं उसको 26 जनवरी को जो दिनांक हम लोग घोषित करेंगे उस डेट पर हम आयोग पर पुनः बड़ी संख्या में छात्रों के बड़ी हुजूम के साथ पहुंचेंगे और पारदर्शिता के सवाल पर जो हमारा सवाल था है उसको हम लोग अपनी मांग को रखेंगे और अपने एक दायरे में, संविधान के दायरे में रखकर उस बात को रखेंगे और हम आशा करेंगे ये सारे कार्य होने से पहले ही आयोग इसको स्वतः संज्ञान में ले, इस पर विचार करे और छात्रों को विद टर्म्स ऑफ कंडीशन भी बताना चाहे तो सभी छात्रों को OTP के माध्यम से या भी जो उसके टर्म्स हों लेकिन बताए। यही हमारी मूल मांग है। साथ में जो भी मामला विवादित है या किसी प्रकार के अवैधानिक कार्य आयोग द्वारा किए जा रहे हैं उसका विरोध फिर होगा, उसका विरोध था, है और रहेगा। जो भी न्यायालय के माध्यम से, जो भी न्यायालय के अधीन सवाल फंसे हुए हैं उन सारे मामलों में जब तक न्यायालय की कोई न्याय नहीं आ जा रही है तब तक हम उस पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। और न्यायालय से अगर कोई न्याय छात्र हित में आ चुका है तो उसका कार्य आयोग का है, शासन का है कि उसको लागू करे, उसको आगे बढ़े। लेकिन उसको रोक करके छात्रों के बीच में
तोड़ने की कोशिश करेंगे तो छात्र टूटने वाले नहीं हैं। हमारे सभी भाई बंधु अपने तरीके से अपने हक की आवाज़ को लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम ये भी निवेदन करेंगे सभी लोगों से कि 26 जनवरी को तिरंगे के साथ अपने अपने गलियों और अपने अपने मोहल्लों से निकलें और आयोग गेट नंबर 2 पर सभी लोग 9 बजे वह आयोग के गेट नंबर 2 पर हम सभी मिलेंगे। राष्ट्रीय गान के साथ हम लोग आयोग में अपनी बातों को, देश हित की बातों को, गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी बातों को वहाँ रख करके उस दिन की समाप्त करेंगे और उसी दिन हम लोग नए डेट और नए दिनांक के साथ आयोग पर फिर मिलेंगे। मूल मांग वही पारदर्शिता जो था, जो है और जो रहेगा। और पारदर्शिता एक छोटा शब्द दिखता जरूर है, लेकिन उसके सवाल, उसमें बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। और जब पारदर्शिता होगी तो हर सवाल जो आप लोगों के अंदर गूंज रहा है उसका आवाज़ भी, उसका जवाब भी वहाँ से निकलेगा। धन्यवाद पंकज पांडे। आओ आप सभी को भी यही कहूँगा कि पढ़ते भी रहिए, लड़ते भी रहिए, तभी छात्र शक्ति है, तभी राष्ट्र शक्ति है। जब आप सब एक साथ मत होकर के एक साथ लड़ेंगे, टूटेंगे तो दूर हो जाएंगे, एक रहेंगे मजबूत हो जाएंगे और मजबूत होकर तभी आयोग से लड़ पाएंगे। अन्यथा की दृष्टि में आयोग की मजबूती यह है कि हम सभी छात्रों को छोटे छोटे मुद्दों पे फंसा के तोड़ने का पूरा प्रयास आयोग का जारी है और जारी रहेगा, लेकिन हम लोग को टूटना नहीं है। ये हम सबकी एकता का महानता है। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। धन्यवाद।